हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को सीखने वाले हैं। इस टाइप में बोर्ड पर जो आप सवाल देख रहे होंगे, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को बनाने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे। और बोर्ड पर जो आप सवाल देख रहे होंगे, इस प्रकार के सवालों को बनाने का हम 4 तरीका बताएंगे और 100% आपको कोई ना कोई तरीका आपको समझ में आएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहले एक बार सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, फिर सवाल आप बनाइएगा। नहीं बनेगा फिर हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है। जो आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, अगर कहीं पर टेस्ट देते होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलता होगा। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, चावल की कीमत में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 5 केजी ज़्यादा चावल 320 रुपया में खरीदता है, तो ज्ञात करे। इसके बेस पर 4 सवाल बनते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, प्रारंभिक कीमत क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस। उसके बाद वर्तमान कीमत, प्रेजेंट प्राइस। तीसरा यहाँ पर प्रारंभिक खरीद, ओरिजिनल परचेज क्या होगा। और चौथा वर्तमान खरीद यानी प्रेजेंट परचेज क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना उपभोग। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर बराबर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। इसको जो है हम यहाँ पर कहते हैं खर्च बराबर मूल्य गुना उपभोग, यानी कि कितना आप खपत करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्राइस होगा तो हम यहाँ पर पी लिखेंगे, ठीक है। अब सवाल पे चलते हैं। देखिए, सवाल में कहा है जो कीमत में 20% की कमी हो गया है चावल के मूल्य में, तो यहाँ पर पी लिखेंगे। देखिए, पी बराबर यहाँ पर पी जो है 20%, तो पहले 20% को जो है फ्रैक्शन में आप बदल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/5। देखिए, ये हमेशा जो होगा प्रारंभिक का मान होगा, तो यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक मान 5 रुपया समझने के लिए। अब कमी हो गया है तो बताइए अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप 4 रुपया हो जाएगा। क्या ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो जब कुछ नहीं कहा तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जस्ट कहा है उस तरफ छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कहा है एक्सपेंडिचर के बारे में, कह रहा है 320 रुपया में ही। तो 320 रुपया में ही कहने का मतलब ये हो गया, जो दोनों का जो है पहले भी 320 रुपया खर्च करता था और अभी 320 रुपया ही खर्च करता है। तो बताइए क्या खर्च में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं ना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी 300 रुपया, पहले भी 320 रुपया खर्च करता था, अभी जो है 320 रुपया खर्च करता है। ध्यान से सुनिएगा। अब दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो देखिए, ये जो है 320 कटिए गया ना, तो क्या हम इसको 1:1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, हमारे पास प्राइस का रेशियो है और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो बताइए कुल खर्चा में अगर हम 5 से भाग दे देंगे और इसमें यहाँ पर भाग दे देंगे, तो क्या कंजम्पशन का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भाग देंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुपात ये आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भाग देना है भाई, इसको भाग देना है। देखिए, यहाँ पर ये जो मान लेते हैं, ये जो है ये प्राइस है, तो ये 5 है और कंजम्पशन हमको पता नहीं है, सी है, बराबर में एक्सपेंडिचर का ए है। तो क्या सी बराबर 1/5 नहीं लिख सकते हैं? इसी तरीके से तो यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अब कंजम्पशन जो दिया गया है इसको आप यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी रेशियो जो है बट्टा के रूप में नहीं होता है, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सी बराबर यहाँ पर जो सी हो जाएगा 1/5 और यहाँ पर अनुपात 1/4। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो है बट्टा के रूप में है, तो इसके हर के एलसीएम से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 20, और 20 को जो है प्रत्येक टर्म में गुना करना है। ध्यान सुनिएगा, इसको गुना करें यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये 5। यानी कि ये बताइए, जो ये कंजम्पशन का जो रेशियो है हमको
4:5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि उतना ही पैसा में 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है, इसका मतलब क्या, मूल्य कम गया है तभी ना उतना ही रुपया में 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का, यानी 1 ज्यादा खरीद रहा है। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो है ये कंजम्पशन का, एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर कंजम्पशन का रेशियो, ये 4:5 है, ठीक है ना। तो कितना कमी हो गया यहाँ पर, 1 का। तो 1 का जो मान है यहाँ पर दिया गया है 5 केजी के बराबर है, ये 1 का मान जो है यहाँ पर ये 5 केजी का बराबर है। तो बताइए 4 का मान निकालेंगे, जब हम 4 का मान निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, इधर भी 4 से गुना करना पड़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ये 20 केजी। ये जो आपका आ गया है ये प्रारंभिक खपत हम कितना करते थे, तो 20 केजी। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर आ चुका है, प्रारंभिक खरीद जो है कितना था, तो ये आपका था 20 केजी, ठीक है ना, 20 केजी था यहाँ पर, 20 केजी, ठीक है, 20 केजी। उसके बाद देखिएगा अब हम यहाँ 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 1 का मान तो दिया हुआ ही था कितना, 5 केजी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, ठीक है ना, एक नियम से, तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 25, यानी कि बताइए यहाँ पर अब जो है कितना खरीद रहा है, तो ये जो है 25 केजी जो है खरीद रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पर दोनों का वजन निकाल लिए है कि प्रारंभ में जो है हम कितना ये खपत करते थे और अभी हम कितना खपत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले जो है ये 20 केजी खरीदता था, कितना रुपया में, 320 रुपये में। तो बताइए ये आपका 1 केजी का मूल्य कितना होगा, 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 320 में आप भाग दे दीजिए कितना से, ये 20 से, ताकि 1 केजी का मान आ जाए। यहाँ पर इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 16, यानी कि प्रारंभ में 16 रुपया प्रति केजी जो है हम चावल खरीदते थे। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक कीमत कितना आ गया, 16 रुपया प्रति केजी, ठीक है ना, ये 16 रुपया प्रति केजी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान कीमत क्या होगा, तो वर्तमान कीमत ध्यान सुनिएगा, वर्तमान कीमत के लिए आप क्या कीजिए यहाँ पर, अब देखिए अभी कितना खरीद रहे हैं वर्तमान में, 25 केजी। अब 25 केजी को 300, यानी कि पैसा तो उतना ही है, खर्च उतना ही कर रहे हैं, तो अब उसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा वर्तमान में, ये आपका वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 केजी का जो मूल्य हो जाएगा, 1 केजी का, यहाँ पर 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा ये आपका 320 रुपया है, और यहाँ पर वर्तमान में कितना खपत कर रहा है, तो 25 केजी। देखिए अभी भी उतना ही रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन वजन जो है 25 केजी हो गया है, तो अब उसको हम भाग देंगे ना, तो भाग देंगे, इसको काटेंगे। देखिए या तो यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, इधर 100 बन जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, या आप काट लीजिए, तो यहाँ पर काटेंगे तो 25 25, और यहाँ 5 30, 5 का 20, फिर 5 से काटिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 12.8 रुपया प्रति केजी जो है हम वर्तमान में खरीद रहे हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि मूल्य कम हो गया इसलिए, ठीक है ना। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका 12.8 रुपया प्रति केजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को बनाते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं, ये पहला तरीका था, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है समझते हैं। देखिए दूसरा तरीका यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर इसको घेर देते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। दूसरा तरीका आपको हम बता रहे हैं, ये दूसरा तरीका क्या है, तो आपका जो है मेथड 2, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसका मेथड 2 जो है क्या है सुनिए। इस प्रकार के सवालों में जब भी हम निकालेंगे ना दूसरा तरीका से, तो हमेशा वर्तमान का आएगा, वर्तमान का मूल्य आएगा, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 320 रुपया में, तो सबसे पहले 320 रुपया जो दिया गया है उसका डायरेक्ट आप 20% निकालिए, कमी हो वृद्धि उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसका 20% निकालिए। ये जो 20% आप निकालिएगा ना, इसका 20%, ये 20% जो मान निकालिएगा, ये जो मान आएगा ना, क्यों,
कमी होने के कारण 20% जो मान आएगा, रुपया आएगा, वह 5 केजी जो है उतना में हम चावल खरीद पाएंगे। जो यहाँ पर जो 20% का जो पैसा आय करने के बाद जो रुपया आएगा वह 5 केजी, उतना रुपया में हम 5 केजी चावल खरीद सकेंगे। ठीक है ना। तो हम बराबर कर दिए, जब बराबर कर दिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 केजी के बराबर 5 केजी। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर जो है इसको हम लिखेंगे 320 गुना 20 अब बट्टा 100, 20/100। अब ये जो आपका आ जाएगा ये 5 केजी के बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 गुना 64 और 1 केजी से भाग दे देंगे तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 केजी का मूल्य हो जाएगा 64/5। यहाँ पर देखिए ये 64/5 हो जाएगा तो कितना होगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 अठे 40, ये इतना रुपया हो गया। देखिए ये वर्तमान का मूल्य आता है भाई, इस तरीके से हमेशा वर्तमान का मूल्य आता है। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना। अब जो है ये तो वर्तमान आ गया है, अब हमको चाहिए प्रारंभिक कीमत। तो प्रारंभिक कीमत कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो वर्तमान का आया हुआ उसके बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेंगे प्रारंभिक कीमत जो है 100 रुपया है। अब यहाँ पर इसमें 20% कमी हुआ है, तो कमी होने के कारण जो है ये मूल्य कितना हो जाएगा, इतना के बराबर हो जाएगा ना। तो बताइए इसमें हम 20% कमी कर देंगे तो 20 में घटा लेंगे तो 80 अब बट्टा 100। ये तो बात आप कर लेंगे, क्योंकि कमी है तो घटा लेना है, अगर वृद्धि रहता तो जोड़ देते, और यहाँ पर 12.8 आ जाएगा रुपया। ठीक है ना। इसको काटेंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटिएगा तो कितना जाएगा 6 और आपका ये 4, और 4 से काटेंगे तो 16 चौका 64। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो मान आ गया आपका x का, x बराबर आ गया आपका 16 रुपया प्रति केजी। यानी कि शुरू में प्रारंभिक में चावल का कीमत कितना है, 16 रुपया प्रति केजी। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर ये जो है प्रारंभिक कीमत, ये प्रारंभिक जो दिया गया है 1 केजी का मूल्य, टोटल रुपया में भाग दे देंगे तो क्या वजन नहीं आ जाएगा, वजन आ जाएगा ना, खपत। तो यहाँ बताइए प्रारंभिक खपत, यहाँ पर प्रारंभिक जो है यानी कि प्रारंभिक खपत, यहाँ पर खपत कितना हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम 320 और 320 में हम 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। यानी कि हम जो है प्रारंभ में 20 केजी खपत करते हैं। तो बताइए अब वर्तमान में कितना खपत करेंगे, तो यहाँ पर वर्तमान खपत, ध्यान सुनिएगा, वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत बताइए, यहाँ पर खुद ही कहा है कि 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, तो इस पहले खरीदता है 20 तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। अगर आपका मन है जो इससे हम भाग दे तो आप इससे ही भाग दीजिएगा वर्तमान कीमत से 320 रुपया में, तो उससे भी आंसर आपका सही आएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये बताइए वर्तमान खपत कितना आ जाएगा, 25 केजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और इसका तरीका है। क्या तरीका है, तो इसका जो है दूसरा तरीका क्या है सुनिएगा। सबसे पहले आप एक लाइन में लिखिए, यहाँ पर ये जो है आप एक लाइन में लिखिए, यहाँ पर ये जो आपका आ जाएगा प्राइस, तो प्राइस जो है यहाँ पर 100 मानिए, और 100 में कमी हुआ है तो कितना, अब 100 से कम होकर 80 हो गया है, ये प्राइस का रेशियो है। लेकिन यहाँ पर देखिए खर्चा जो है कहा नहीं है, लेकिन पहले भी 320 रुपया खपत करता था और अभी 320 रुपया खपत कर रहा है। तो यहाँ पर पहले 100, अब ये खर्चा अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 100। ठीक है। ये जो आपका कंजम्पशन का रेशियो है, दोनों का हम अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी कि कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया, 4:5। ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल में कहा है जो यहाँ पर 5 केजी ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ये 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा आपका 5 केजी। तो बताइए हमको 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो हम यहाँ पर 20 केजी हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो 25 केजी। ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 25 केजी आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक मूल्य, यहाँ प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ 320 रुपया में हम ये प्रारंभिक वजन से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 यानी 16 दूना 32, तो 16 रुपया प्रति केजी आ गया। और यहाँ पर देखिएगा
वर्तमान 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 मूल्य कितना हो जाएगा, वर्तमान मूल्य यहाँ पर 320 अब बट्टा यहाँ पर 25, इससे आप भाग दे दीजिएगा तो 25 और 5 30 5 का 20, यहाँ इसको फिर काटेंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा, देखिए ये जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 12 पंचे 60 और 5 8 40, यानी कि ये 12 रुपया 80 पैसे प्रति केजी जो है अब जो है इसका वर्तमान मूल्य है। तो यहाँ पर जो है ये आपका 3 तरीका बता है। बेसिक से आप जो है अगर आप कहेंगे तो हम बेसिक से ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात आपको 100% समझ में आ गया होगा? आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम पूरा प्रयास किया समझाने का। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, ये दूसरा सवाल है। हम सेम उसी पैटर्न पे एक सवाल और लिए हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले हम सवाल को पढ़ेंगे फिर इसको हम बनाएंगे। तो आइए आप भी एक बार सवाल को जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल है, चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण अमित 2 केजी चीनी और खरीद पाता है 400 रुपये में। याद कीजिए यहाँ पर 4 सवाल पूछे गए हैं, आपके नॉलेज के लिए एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्जाम में फिर आपको समय नहीं लगेगा। कैसे बनाएंगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ये प्राइस जो है परसेंटेज के रूप में दिया गया है। तो 10% को आप फ्रैक्शन में बदलिए, 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 होता है। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू को दिखाएगा, यानी इनिशियल प्राइस को। तो यहाँ पर जो है आपको हम कंसेप्ट समझा चुके हैं। तो प्राइस जो है आपका 10 से कितना हो गया, 10 से जो है क्या कर रहा है, एक कमी हो गया। तो 10 से यहाँ पर ये आपका 9 हो जाएगा, कमी हो गया है। अगर वृद्धि कहता तो 10 में एक जोड़ देते, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर के बारे में कह रहा है कि देखिए पहले भी 400 रुपया में मतलब खर्च करता था और अब भी 400 रुपया खर्च करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर आपका सेम है, एक्सपेंडिचर जो है सेम है, यानी 400 रुपया अभी खर्च कर रहा है और यहाँ पर भी 400 रुपया ही खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं रेशियो के रूप में। तो यह आपका 1:1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये आपका प्राइस का रेशियो है। प्राइस से अगर आप एक्सपेंडिचर में भाग देंगे तो वो आपका कंजम्पशन का रेशियो आता है, ठीक है ना। ये बात आप समझ लीजिए। देखिए इसको हम भाग देंगे तो ये आपका 1/10 हो जाएगा और अनुपात इसको भाग देंगे तो 1/9 हो जाएगा। अब इसको जो है रेशियो के फॉर्म में इसको बदल लीजिए, क्योंकि रेशियो जो है बट्टा के रूप में कभी नहीं रहता है। तो इसके हर के एलसीएम से गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम देखिए यहाँ पर पहले हम लिखते हैं कंजम्पशन जो है यहाँ पर ये आपका 1/10 और ये आपका अनुपात 1/9। इसका एलसीएम देखिए 10 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 9 का तो ये आपका 90 हो जाएगा। और 90 से जो है प्रत्येक टर्म में गुना करना है, इसको इसमें फिर इसको इसमें। देखिए 10 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 9 अनुपात ये आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हम क्या किए हैं, जो कंजम्पशन को सिंपलीफाई कर ले रेशियो को, ये आपका 9:10 आ गया। यानी कि आप ही सोचिए जब मूल्य में कमी नहीं होगा तो फिर इतना कैसे बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मूल्य में कमी हो गया हुआ इसलिए ज़्यादा खरीद रहा है। अब यहाँ पर जो है ये 1 का मान देखिए, ये जो आपका दिया गया 1 का मान, तो 1 का मान यहाँ पर तो 1 बढ़ा है अनुपात के रूप में, लेकिन संख्यात्मक मान में कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये जो आपका 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो इसका जो हम तुलना करेंगे यहाँ पर 2 केजी का, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, हमको निकालना है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभिक खपत कितना करता है, ठीक है ना। प्रारंभिक खपत, तो प्रारंभिक खपत के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो है 9 से इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसको 9 से जो गुना कीजिएगा आप यहाँ पर 9 से, तो यहाँ पर भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 से गुना करने के बाद जो मान आएगा आपका कितना आ जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी कि यहाँ पर जो है प्रारंभिक में 18 केजी हम खपत करते थे। तो बताइए वर्तमान में कितना करेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका 1 का मान दिया हुआ है, तो 1 का मान तो 2 है, 2 केजी है। और यहाँ पर जो है हम 10 से गुना करेंगे तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा और इधर भी हमको 10 से गुना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा ये आपका 20 केजी। इसका मतलब ये हो गया जो अभी जो है वर्तमान में 20 केजी खपत करता है। अगर आपका प्रारंभिक वजन आ जाएगा तो 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 20 केजी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर वजन हमको आ गया है। जब वजन आ जाएगा तो हमको मूल्य चाहिए। यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका जो हमको आंसर आ चुका है, कितना है, ये आपको प्रारंभ में 18 केजी खरीदता है और यहाँ पर जो है ये 20 केजी खरीदता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमको जो है प्रारंभिक मूल्य चाहिए, यानी कि प्रारंभिक जो है वजन कैसे खरीदते थे। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, हम देखिए ये 18 केजी जो है यहाँ पर, ये 18 केजी से हम 400 रुपये में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, तो आपका 1 केजी का प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 400 रुपया दिया गया है। 400 रुपया इसमें हम कितना से भाग देंगे, 18 से, तो काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 200। इसको भाग लगाएंगे तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए फिर आपका पॉइंट 9 दूना 18, यानी कि लगभग जो है इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक कीमत कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक कीमत हो जाएगा 22.20, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, इतना रुपया प्रति केजी खरीदता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमको जो है वर्तमान यहाँ पर 1 केजी का वर्तमान मूल्य हमको पता करना है। देखिए टोटल अमाउंट तो अभी भी 400 रुपया है और अभी हम कितना खरीद रहे हैं, तो अभी हम खरीद रहे हैं 20 केजी, तो भाग दे देंगे। तो 20 केजी से अब भाग दीजिएगा, तो 20 दहाई के 400, सॉरी 20 दहाई के 200, यहाँ पर 20 का गुना करेंगे 20 से तो 400 होगा ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये आपका 20 रुपया। तो यानी कि 1 केजी का वर्तमान मूल्य कितना हो गया, तो 1 केजी का वर्तमान मूल्य जो है 20 रुपया, ये आपका प्रति केजी। तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए, इसका जो है मेथड 2 जो है दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो हम दूसरा तरीका बताए हैं, वहाँ पर जो है ना हमेशा प्रेजेंट का आपका आता है मूल्य। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट का आएगा। तो ये यहाँ पर देखिएगा आपको 2 केजी का वर्तमान मूल्य आता है, 2 केजी का वर्तमान मूल्य। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए ये उसमें जो है 10% का जो मान आएगा वो 10% के कारण 2 केजी खरीद रहा है। इसका मतलब उसका जो रियल वैल्यू होगा वो 2 केजी के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम 1 केजी का मान निकालेंगे तो उसका मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका 400 दिया गया है, इसका 10% निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 40 रुपया। इसका मान 40 पे आ गया, तो 1 केजी का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये आपका 1 केजी का वर्तमान मूल्य आ जाएगा 40/2 बराबर ये आपका 20 रुपया आ गया। तो इस सवाल का जो है ये आपका जो है 20 रुपया वर्तमान मूल्य आ गया है। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमको चाहिए प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए आप मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य x रुपया है, तो इसका जो है आप 10% कम कर दीजिए। ठीक है ना, तो जिस तरीके से परसेंटेज में कम करते हैं तो ये 90/100 हो जाएगा और अब जो है ये मूल्य इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 20 के बराबर हो गया। अब इसको जो है 0 से 0 काट लेंगे। अब देखिए 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर जो है ये जो आपका आ गया x का मान निकालेंगे तो 20 और बट्टा में 9 से भाग दे देंगे। यहाँ पर आ जाएगा कितना 200/9। अब देखिए इसको हम इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, यहाँ पर फिर 9 दूना 18, यानी कि लगभग जो मान हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये आपका आंसर तो यहीं पर चूंकि 2 आते जाएगा तो ये आपका आ जाएगा इतना रुपया। ठीक है ना, यानी कि ये 1 केजी का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिएगा ये 20 नहीं होगा, यहाँ पर जो है ये मान आपका जो है ये यहाँ पर 2.22 लगभग मान आते जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है देखिएगा अब हम खपत निकालेंगे। अगर आप इससे भाग दीजिएगा तो आपका प्रेजेंट खपत आएगा। ठीक है ना, यानी कि वर्तमान खपत। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए वर्तमान खपत, वर्तमान यानी कि खपत या उपभोग।
खपत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 400 रुपया है दिया गया यहाँ पर, इससे भाग दे देंगे 1 केजी के मूल्य से, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। यानी कि वर्तमान में 20 केजी खपत करता है। अगर आप इससे भाग देंगे तो आंसर समान आएगा, लेकिन हम इसमें क्यों ना 2 कम कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बढ़ने के कारण मान आया है, इसमें कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रारंभिक खपत जो है ये प्रारंभिक खपत जो है यहाँ पर देखिएगा, ये आप इसमें कम कर देंगे, यहाँ पर 20 माइनस 2 ये आपका केजी हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 18 केजी। देख लीजिए, इससे भी आपका आंसर जो है समान आएगा। देखिए प्रारंभिक खपत कितना है, यहाँ पर 18 केजी और आपका वर्तमान कितना है, 20 केजी। ये बात आप समझ गए होंगे। इसका तीसरा तरीका क्या है, देखिए तीसरा तरीका जो यहाँ पर है, ये आपका मेथड जो है, ये मेथड ये तीसरा है। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले आप एक लाइन में लिखिए, यहाँ पर एक लाइन में देखिए, ये जो है यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर कीमत दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर 100 लिखिए, ठीक है ना, और इसमें कमी हो गया 10%, तो ये आपका प्राइस है, ठीक है ना, तो ये 90 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि कह रहा है खर्चा समान है, तो यहाँ पर अभी भी 100 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा। तो ये आपका जो आ गया, एक कंजम्पशन का रेशियो आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा, तो ये आपका जो आ जाएगा, इसको यहाँ पर जो हम रेशियो बदल लेते हैं, तो 9:10 आ गया। अब यहाँ से देखिए, ये जो 1 केजी का मान, क्योंकि ज़्यादा कर रहा है, तो 1 केजी जो है यहाँ पर 1 केजी आपका 1 का मान जो है 2 केजी के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये 1 जो है 2 केजी के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर 9 से गुना करेंगे तो 18 केजी हो जाएगा। तो वर्तमान में जो है यहाँ पर इसको 9 से गुना करेंगे, यहाँ पर 9 से, तो इधर भी 9 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका 18 केजी आ गया। अब इसमें जो है, इसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो आपका प्रेजेंट में जो है कितना आ जाएगा, ये आपका वर्तमान में जो है, वर्तमान आपका ये खपत आ जाएगा। वर्तमान खपत कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे, ठीक है ना, किसमें, सॉरी भाग नहीं करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये कैसे आया है, देखिए प्रारंभ करा मूल्य में कमी के कारण 2 केजी हम अधिक खरीद रहे हैं, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये 20 केजी हो गया। अब प्रत्येक से भाग दे देंगे, तो फिर उसी तरीके से देखिए, इससे हम भाग देंगे 18 से, तो ये 400 में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और इससे भाग देंगे फिर ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेसिक से बनाना है एक्स मान करके, तो कैसे बनेगा समझते हैं। देखिए एक्स मान के अगर बनाना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर माना ये चीनी का जो मूल्य है x रुपया, तो यहाँ पर मूल्य जो है आपका मूल्य, प्रारंभिक मूल्य जो है x रुपया प्रति केजी, ठीक है ना, ये आपका x रुपया प्रति केजी। अब इससे भाग देंगे 400 में, ध्यान सुनिएगा, तो ये आपका ये वजन आ गया, ठीक है ना। फिर हम देखिए इसमें कमी कह रहा है, तो यहाँ पर 400 में इसके मूल्य में कमी कर देंगे, तो मूल्य में जब कमी कीजिएगा तो x का 10% कमी, तो 9/10 होगा ना, ये कमी मूल्य लिख रहे डायरेक्ट, तो यहाँ पर इससे भाग देंगे, जो मान आएगा ये, यानी कि 1 केजी का मूल्य, इससे भाग दे देंगे, तो कम गया, जब कम मूल्य से भाग देंगे उतना ही रुपया में, तो ज़्यादा वजन खरीद लेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए, इसमें जो है हमको ये 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 400x प्लस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 4000/9x। अब जो है यहाँ पर इसको रहने दीजिए, इसको 2 बराबर यहाँ पर 4000/9x और माइनस यहाँ पर 400/x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9x, यहाँ पर 4000 और माइनस 9 चौक 36, ठीक है ना, 3600। अब देखिए 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 400/9x क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर, तो 9 दूना 18x बराबर 400। देखिए तो 2 से काटेंगे 9, ये आपका हो जाएगा ये 200, x का मान कितना आ जाएगा 200/9 काटेंगे। देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी कि लगभग जो है चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, ये 22.22 लगभग में आते जाएगा। देखिए यहाँ से भी आंसर आ गया। अब जो है यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आ गया है, इसमें कमी कर देंगे 22 में, तो हमको चीनी का जो है ये आपका वर्तमान मूल्य, देखिए इसको जो है आप यहीं पर रहने दीजिए, इसका जो है 200/9 है, इसका इसमें
ये आपका जो 10% कम कर देंगे, ये आपका 9/10 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 ये से कट गया, यानी कि अभी जो है चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है, ये 20 रुपया। यानी कि चीनी का वर्तमान मूल्य देख लीजिए यहाँ पर 20 रुपया। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? तो इस तरीके से हम सवाल को बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।